हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपकी जो यूनिट 1 थी वो फिनिश किया था अपने हिसाब से। मैंने आपको जो यूनिट डिस्प्ले कराई थी सिलेबस में वो आपकी फिनिश हो गई थी। ठीक है, तो अब आज का जो टॉपिक हो यूनिट 2 का मतलब टोपोलॉजी, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे टोपोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कितनी टोपोलॉजीज होती हैं, क्या वर्क होता है, क्या रिलेशन होता है उनमें, ठीक, क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, और ढेर सारे किस किस टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, किस पे, टोपोलॉजी बेस्ड। और उसी में आपको बताया गया था एटीएम क्या होता है, ईथरनेट क्या होता है, एफडीडीआई क्या होता है, इन सब पर भी डिस्कशन होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या कवर करते हैं, टोपोलॉजीज कवर करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉप या रिमेनिंग टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं टोपोलॉजीज की टोपोलॉजी होती क्या है। इससे पहले आपको इतना तो पता हो चुका है कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर या अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो जो कनेक्ट करने का तरीका होगा वे क्या होगा, वो क्या होती है आपकी यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। क्लियर, मतलब अगर 10 कंप्यूटर हैं तो हम 10 को कैसे कनेक्ट करें। ओके, तो ध्यान मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि एक वायर लेके कनेक्ट कर दें, कि कोई डिवाइस मतलब 1 to 1 कर दें, कैसे कनेक्ट करें। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखा है यहाँ पे लिखा गया है पहला पॉइंट, नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ वे, एक तरीका है बाय विच 2 और मोर कंप्यूटर्स आर फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। दो या दो से अधिक कंप्यूटर, अगर आपका 10 20 50 कंप्यूटर हैं, तो क्या तरीका अपना करके उसको आप क्या करेंगे, फिजिकली कनेक्ट करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। आई होप कि मेरा कहने का मतलब देखिएगा यहाँ पे ये है, मैं आपसे बोलना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं मान लेता हूँ आपके पास यहाँ पे क्या रखे थे, 4 कंप्यूटर रखे थे। ठीक, ये क्या सारे के सारे आपके कंप्यूटर थे। अब आपको इनको कनेक्ट करना है, तो हो सकता है आप इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, ये भी आप कर सकते हो। ये भी आपका एक क्या हो गया, कनेक्शन हो गया, एक टाइप की टोपोलॉजी हो गई, एक तरीका हो गया। ठीक है यार, ऐसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर 4 कंप्यूटर थे आपके पास, ठीक है, एक आपने जो आप लाते हो ना कनेक्टर, ला के यहाँ रख दिया और सबको इससे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये भी एक तरीका हो गया। इसका मतलब है कि जो आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो या फिर आप जो नेटवर्क बना रहे हो, वो उसका वे क्या, उसका तरीका क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। आई होप कि ये बातें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी ना। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। डिवाइसेस आर कनेक्टेड यूजिंग कम्युनिकेशन लिंक्स, मतलब सिंपल सी बात है। जैसे आप कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इन्हीं को हम कम्युनिकेशन लिंक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो आपने अभी बनाया यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, ये क्या कम्युनिकेशन लिंक है। इनके बीच में ये क्या जो बना हुआ है, क्या कम्युनिकेशन लिंक है। या अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन लिंक नहीं था, ठीक है, ये क्या है, कम्युनिकेशन लिंक है। तो लिंक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद जैसे यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट है, टोपोलॉजी डिटरमाइंस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड कास्ट ऑफ केबलिंग या नेटवर्क। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं केबलिंग या फिर नेटवर्क। इसका मतलब है जो टोपोलॉजी होती है ना, ये जो टोपोलॉजी है ये डिसाइड करती है कि इस नेटवर्क की कास्ट क्या होगी, नेटवर्क की कास्ट क्या होगी। सिंपल सी बात है यहाँ पे, और कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, अभी आप यहाँ पढ़ेंगे, जब अलग अलग तरीके से कनेक्ट हम लोग करेंगे तो आप देखेंगे यार किसी किसी में कास्ट क्या लगेगी आपकी, ज़्यादा लगेगी, किसी किसी में कम लगेगी, और किसी किसी में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। कोई कोई टोपोलॉजी फास्ट होगी और कोई कोई टोपोलॉजी यहाँ पे क्या होगी, स्लो होगी। इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह से कंप्यूटर को क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे तो उस पर टाइम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो जो मैंने पहला तरीका बताया, हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो सकता है टाइम क्या लगे, कम लगे। तो इसका मतलब है कि जो अलग अलग टाइप का, अलग अलग वे का जो कनेक्शन है, वो टाइम और कास्ट पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। इस तरीके से बोल सकते हैं कि टोपोलॉजी क्या डिटरमाइन करती है, क्या आपको फाइंड करके देती है कि इस नेटवर्क की कास्ट क्या है और इस नेटवर्क का कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे, तो यही बातें यहाँ पे करी गई हैं। कुछ डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज यहाँ पे हैं। ठीक है, कितने आपके पास, जैसे पहला आपके पास क्या है, बस टोपोलॉजी, दूसरा रिंग टोपोलॉजी, फिर क्या आपके पास यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी, चौथा मेश टोपोलॉजी, पांचवा आपका है ट्री टोपोलॉजी, और फिर लास्ट में है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो आई होप ये 60 नोट से यहाँ से बहुत आते 100% क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, श्योर ध्यान रखिएगा। कहाँ से, टोपोलॉजी से, चाहे आपको टोपोलॉजी डायरेक्टली पूछी जाए, चाहे क्या हो यहाँ पे आपका
कोई टाइप पूछा जाए, ठीक है, या उससे कोई क्वेश्चन आए 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। 60 नोट्स भी आता है, 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन आपका टोपोलॉजी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बस टोपोलॉजी की, ठीक। आइए देखते हैं। देखिए बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास मान लो 10 कंप्यूटर हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं सारे कंप्यूटर को एक सिंगल केबल से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। सारे कंप्यूटर को अगर एक सिंगल केबल लेके क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, तो वही क्या होगी, हमारी बस टोपोलॉजी होगी। देखिएगा यहाँ पे ये है बस टोपोलॉजी, जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रही है, क्या है आपके पास बस टोपोलॉजी। आपने क्या किया यहाँ पे, कितने कंप्यूटर लिए हैं, 6 कंप्यूटर लिए हैं, और सभी को आपने क्या किया, एक सिंगल वायर से क्या किया, कनेक्ट किया। यही क्या होगी आपकी बस टोपोलॉजी। देखिए यहाँ पे अब जैसे मैं इसके मुझे क्या करना है, इसके सारी प्रॉपर्टीज वगैरह को आपको बताना, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, मान लेता हूँ कि ये क्या आपके सामने एक डिवाइस है, ये दूसरी डिवाइस है, ये तीसरी डिवाइस है, ठीक है। इस तरीके से ढेर सारी यहाँ पे क्या डिवाइसेस हैं, और यहाँ भी क्या ढेर सारी डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप सारी डिवाइसेस को क्या करते हो, एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हो, ये टोपोलॉजी क्या कहलाई आपकी बस टोपोलॉजी। और ध्यान रहे कि आपका ये दोनों एंड क्या होना चाहिए, ये भी एक एंड है और ये दूसरा एंड है, ये दोनों एंड आपके टर्मिनेट होने चाहिए, मतलब इसके आगे कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी वायर आपका होगा, जो वायर आप यूज कर रहे हो, ये सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ओके। तो चलिए देखिएगा, यही है यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट भी समझ लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट यही लिखा गया है, अ बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क सेटअप, ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क वेयर ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल आर बैकबोन केबल, ठीक है। मतलब यही हम बोलते हैं इसको बैकबोन केबल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैकबोन होती है किसकी, आपकी पूरी की पूरी टोपोलॉजी की। अगर ये नहीं होगी तो आपका नेटवर्क फिनिश हो जाएगा, मतलब नेटवर्क ही नहीं होगा, फिर आपस में कंप्यूटर कनेक्ट ही नहीं होंगे, इसलिए बैकबोन इसको बोला गया, ठीक। आई होप क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। इतना ये क्या है, जैसे बोला गया ना, बोथ इंड्स मस्ट बी टर्मिनेटेड, मतलब दोनों एंड क्या होने चाहिए यहाँ पे, टर्मिनेट होने चाहिए। इस चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके दोनों एंड क्या होने चाहिए, टर्मिनेट होने चाहिए। अब जैसे ये होता है इट सपोर्ट मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट का मतलब ध्यान रखिएगा, ये होता है पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट, मतलब यहाँ पे होता है कि पहली बात तो समझ में आ गई आपको कि बस टोपोलॉजी क्या होती है, दोनों एंड टर्मिनेट होने चाहिए। और देखिए अगर दो कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे कौन सा कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट। कौन सा कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर, ध्यान रखना, ठीक। अगर कहीं पी टू पी आता है, इसको आप लोग पॉइंट टू पॉइंट मत समझना, पीयर टू पीयर है, जो बताया गया था आपको कल की क्लास में, पीयर टू पीयर, ध्यान रखना। कुछ लोग बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, नहीं, ये पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, पी टू पी। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट को जब भी लिखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इन दोनों में डिफरेंस है, पीयर टू पीयर को क्या बोल सकते हैं, पी टू पी, बट पॉइंट टू पॉइंट को ऐसे ही लिखेंगे हमेशा। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन समझ में आया, जब दो कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। लेकिन मल्टी पॉइंट मतलब होता है कि अगर यही दोनों कंप्यूटर डायरेक्टली ना कनेक्ट होके अगर किसी दूसरे इंटरफेस से कनेक्ट होते, चाहे वायर हो, चाहे कोई एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ पे लगा हो, अगर इसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो ये क्या हो गया, मल्टी पॉइंट हो गया। क्या हो गया, मल्टी पॉइंट हो गया। मतलब अगर वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो ये क्या हो गया, आपका मल्टी पॉइंट हो गया, ध्यान रखना। तो अगर दोनों कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो पॉइंट टू पॉइंट, अगर किसी ना किसी इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड है, वायर के थ्रू कनेक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका मल्टी पॉइंट। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बस टोपोलॉजी है, इस जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आता है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैज मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो वहाँ पे आप क्या ऑप्शन करेंगे, वहाँ पे बस टोपोलॉजी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिख दिए गए हैं और समझा भी दिया जा रहा है, क्योंकि लिखा गया तो मैं उसी को समझा दे रहा हूँ और अलग से लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे एक पॉइंट और इजी टू यूज एंड इम्प्लीमेंट, ठीक। अब जैसे आप खुद ही देखो, ये है आपकी बस टोपोलॉजी, जो ऊपर दिख रही है क्या है आपकी बस टोपोलॉजी। इसमें क्या किया, बनाना बहुत ही आसान है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक वायर लेके आइए, कनेक्टर यहाँ मिलते हैं आपको मार्केट से, टी कनेक्टर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टी कनेक्टर बोला जाता है। उसको आप लेके आइए और सारी डिवाइसेस को इससे क्या करिए, कनेक्ट करिए, ठीक। इस वायर से बहुत आसान इंप्लीमेंट करना, इंस्टॉल करना, मतलब बनाना इसको, और यूज करना भी बहुत आसान है। यहाँ पे बहुत बड़े किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप ये काम खुद कर सकते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है फर्स्ट पॉइंट का। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका है
चीपर टोपोलॉजी। मैंने बताया ना यहाँ पे एक वायर यूज हो रहा है, कुछ कनेक्टर यूज हो रहे हैं, तो बहुत ही मतलब बहुत यहाँ पे कॉस्टली नहीं होगा। तो ये आपकी जो टोपोलॉजी होगी क्या होगी, बहुत ही आपकी सस्ती होगी, चीपर होगी। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए थर्ड आपका है एट अ टाइम ओनली वन कंप्यूटर कैन सेंड इन्फॉर्मेशन टू अदर। ये चीज़ एक ध्यान रखना, एक लिमिटेशन है कि इसमें क्या होता है, एक बार में कोई एक ही कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकता है, क्योंकि ये बस एक है, ये बस एक है, ठीक है, ये बस क्या है, एक है। अगर ये कंप्यूटर कंप्यूटर देखो मानते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 और 7 है। अगर कंप्यूटर जो 2 है वो 7 को कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है, अगर 2 ने 7 को कोई क्या भेजी, इन्फॉर्मेशन भेजी, ध्यान रखना, अगर 2 ने 7 को कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहा है तो उस वक्त कोई और कंप्यूटर किसी और को इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर एक कंप्यूटर किसी दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो उस वक्त कोई दूसरा कंप्यूटर किसी और को इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकता। ये ध्यान देना, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, कभी भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तो ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इजी टू ऐड आर रिमूव अ सिंगल कंप्यूटर टू फॉर्म अ नेटवर्क, ठीक है। इसका मतलब ध्यान रखना कि अगर मान लेते हैं केबल, जैसे यहाँ पे केबल की जो हर केबल की एक कैपेसिटी होती है, कोई भी केबल होती है उसकी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि यार इसमें चलो एक केबल की जो लेंथ है उसमें आपके 20 कंप्यूटर आ सकते हैं, उसमें कोई सिम 25 आ सकते हैं, ठीक। तो जो लेंथ है उसकी कैपेसिटी है, अगर उसमें मान लो कितने कंप्यूटर जुड़े हैं, 20 की कैपेसिटी है, 10 जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, तो 10 हम आसानी से जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं। अगर कंप्यूटर कोई ख़राब हो गया, मतलब कोई कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस नेटवर्क में से एक कंप्यूटर को निकालना या फिर एक कंप्यूटर को ऐड करना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना सारे पॉइंट्स हैं उसको ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि हर पॉइंट्स में आपका 1 मार्क का क्वेश्चन क्या हुआ है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी क्लियर आपका हो चुका होगा, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा कि आसान है, सस्ती टोपोलॉजी है, एक बार में कोई एक ही सेंड कर सकता है और आसानी से रिमूव करो और ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट, अब ध्यान देना, ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है रिजॉल्व द एरर। अगर कोई एरर आ रही है तो उसे क्या करना है, आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए, अगर मान लेता हूँ यहाँ पर, इसका मतलब समझिए, ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है एरर को सही करना, एरर को सही करना। देखिए आप क्या करना चाहते हो, मान लेते हैं जो आपकी डिवाइस 1 है, यहाँ से डेटा आप डिवाइस 6 के बाद या 7 है, इस 7 को भेजना चाहते हैं, ठीक है। आप डिवाइस 1 से डेटा कहाँ भेजना चाहते हैं, 7 को भेजना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर डेटा नहीं पहुँच रहा है, 7 के पास डेटा नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब है हो सकता है इस कनेक्शन में फॉल्ट हो, या हो सकता है इस कनेक्ट, क्योंकि ये एक है पूरा, अगर किसी भी कनेक्शन में फॉल्ट होगा, ठीक है, तो आपका डेटा यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। अगर किसी भी कनेक्शन में फॉल्ट होगा तो आपका डेटा यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब है अगर ये एरर आ गई, अगर ये एरर आ गई तो इस एरर को सॉल्व करने में आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, इस एरर को सॉल्व करने में क्या लगने वाला है, काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसका मतलब है आपको हर नोड को चेक करना होगा, यार सारी नोड क्लियर हैं, कोई कनेक्शन तो आपका मिस नहीं है, किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब जाकर के आपका डेटा प्रॉपर्ली यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अगर एरर आ गई, अगर ऐसे आपके 50 कंप्यूटर हैं तो 49 में, 48 में, 40 में चेक करना पड़ेगा यार सबको एक एक करके। तो सिंपल सी बात है, एरर को सही करने में बहुत क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। और एरर को सही करना, इसको हम एक नाम देते हैं ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग करना बहुत यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ बात क्लियर हुई यहाँ पे, ट्रबल शूटिंग करना क्या होता है यहाँ पे, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। ट्रबल शूटिंग करना कंप्यूटर करता है, आप नहीं करते हो, ठीक है, कंप्यूटर करता है, ठीक है, ट्रबल शूटिंग। इफ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज द होल नेटवर्क विल बी स्लो। अब आप खुद ही बताइए, मैंने बोला कि एक बार में कोई एक ही बंदा क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता है। अभी 4 लोग थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लेते हैं यही जो नेटवर्क है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा के फिर से बना दे रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। तो ये क्या आपके पास यहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर्स हैं, मैंने कहा यहाँ पे कंप्यूटर ढेर सारे हो गए, ठीक है, 100 कंप्यूटर हो गए, कितने हो गए मान लेते हैं यहाँ पे 100 कंप्यूटर्स हो गए, ठीक। अब आप बताइए अगर 100 कंप्यूटर यहाँ पे हो गए तो सिंपल सी बात है, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, डेटा सेंड करने के लिए वेट करना होगा, हर किसी को वेट करना होगा। कोई एक कर रहा है तो अगला वेट करेगा, क्या करेगा, वेट करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा नेटवर्क बहुत क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये एक ड्रॉबैक है यहाँ पे, ठीक है।
उसी तरह से नेक्स्ट बोला गया है कि मान लेते हैं अगर आपकी जो केबल हो फॉल्टी हो गई, अगर वो केबल खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये केबल ही तो है, अगर ये इस केबल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरा नेटवर्क आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है, ये एडवांटेज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने सब देख लिया होगा क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज क्या क्या थे, एक बार में एक ही कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है, और क्या था डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट है, अगर क्या हुआ नेटवर्क साइज बढ़ा दो तो स्लो हो जाएगा, अगर केबल ख़राब हो जाए तो भी पूरा नेटवर्क अफेक्टेड हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तो कहीं ना ये क्या होगा डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है यहाँ पे, यार आसान है यूज करना, समझना आसान है, इंस्टॉल करना आसान है, बनाना आसान है, सस्ता सिस्टम है, एक कंप्यूटर को आसानी से क्या करो निकाल दो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके यहाँ पे एडवांटेज। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है बस टोपोलॉजी क्या है यहाँ पे, ओके। तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है रिंग टोपोलॉजी की, ठीक है। ये क्या है आपके सामने रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके सारे कंप्यूटर जो आप देख रहे हो सामने वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मतलब वन बाय वन क्या होते हैं, पहला दूसरे दूसरा तीसरे तीसरा चौथे चौथा पांचवें से इस तरह से क्या होते हैं सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर इस तरीके से कंप्यूटर को आपस में आप कनेक्ट करते हो तो ये कौन सी टोपोलॉजी आपकी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है। क्लियर है। अब आइए देख लेते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो अगर आप बात यहाँ पे करें किसकी, रिंग टोपोलॉजी की, तो ध्यान देना जैसे ये सारे के सारे क्या आपके कंप्यूटर्स हैं, ये क्या हैं कंप्यूटर्स हैं, और इन कंप्यूटर को अगर आप एक दूसरे से इस तरीके से क्या करते हो कनेक्ट करते हो तो क्या उनसे टोपोलॉजी आपकी हो गई रिंग टोपोलॉजी। और ध्यान देना इसमें क्या होता है कि ये इनका जो मेथड होता है जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। ध्यान रखना अगर फ्लो होता है चाहे क्लॉकवाइज में चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा। अगर इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा आपका फ्लो होगा, ध्यान रखिएगा। तो यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है, कभी यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ फ्लो नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये टोकन पासिंग मैकेनिज्म को यूज करते हैं। टोकन का मतलब ये होता है, ध्यान रखना, जैसे इनके पास कोई मान लेते हैं कि आप सभी को पता है, थोड़ा आगे आप पढ़ोगे भी और नेटवर्क बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको पता है हर एक कंप्यूटर का एड्रेस होता है, ठीक है। हर कंप्यूटर का एक क्या होता है एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस के बेस पे डेटा उसके पास पहुंचता है, जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं, आगे सब डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक। तो अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं जब इस कंप्यूटर को ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 5 है, जब 1 को 4 के पास कोई डेटा भेजना होगा तो ये क्या करेगा, एक बोला जाए डेटा पैकेट मान लेते हैं जनरेट करेगा, डेटा पैकेट, जिसमें क्या होगा वो डेटा होगा और उस डेटा का एड्रेस होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, मान लेते हैं क्या होगा 4 होगा, और वो डेटा हेलो है तो हेलो होगा, ठीक है। ये पैकेट जाएगा, ठीक है, ये टोकन बन गया, क्या बन गया आपका एक टोकन बन गया। अब ये टोकन के फॉर्म में पाएगा, इसके पास जाएगा तो ये देखेगा कि यार एड्रेस को मैच कराएगा, मेरा डेटा नहीं है, मेरा टोकन नंबर नहीं है, कोई टोकन नंबर जनरेट करेगा तो मेरा टोकन नंबर नहीं है। ये अगले को फॉरवर्ड करेगा तो अगला कहेगा मेरा टोकन नंबर नहीं है, फिर ये अगले को फॉरवर्ड करेगा तो ये कहेगा हाँ मेरा है, तो ये रख लेगा अपने पास। इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पे क्या होता है सेंड होता है। इसको हम बोलते हैं टोकन पासिंग मेथड या टोकन पासिंग मैकेनिज्म, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हो तो बैंक में आपको टोकन मिलते हैं ना, ऐसे ही समझो कि जिस टोकन बोल दिया गया है एक दूसरे को पास करते जाओ, जिसका टोकन होगा वो क्या करेगा अपने पास रख लेगा यहाँ पे। आई होप कि ये क्लियर होगा। ये प्रोसेस यही प्रोसेस होता है रिंग टोपोलॉजी में, डेटा को सेंड करने का, इन्फॉर्मेशन को फ्लो करने का, और एक कनेक्शन होता है और एक कुछ सब सिस्टम होता है। आइए यहाँ पे हम लोग अब रिटन पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है आप नोट्स में लिख भी लीजिएगा और उसको समझ लेते हैं एक एक करके, ठीक है। यही सारी चीज़ें वहाँ पे बताई भी गई है ना। अब वहाँ पे क्या आसान है, रिमूव करना डिफिकल्ट है, का आसान, वो सब आप खुद समझ सकते हो। चलिए मैं एक दो पॉइंट यहाँ बता भी दे रहा हूँ आपको। बनाना वो फिलहाल आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसको भी बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ एक चीज़ बताओ, यहाँ पे एक कंप्यूटर को ऐड करना हो या रिमूव करना हो तो प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे आसान नहीं है, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर आप बंद हो गया तो आगे के सारे कम्युनिकेशन बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कंप्यूटर नया लगाना होगा तो ये आपको रोकना पड़ेगा, मतलब आसान नहीं है, ठीक है। ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, उन सब पे हम एक एक करके क्या करते हैं फोकस करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट है रिंग टोपोलॉजी। In the ring topology, the computers in network are connected in a circular fashion, clear, and data travel in only one direction. सर्कुलर फैशन में क्या होता है, कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और डेटा एक ही डायरेक्शन में क्या होता है यहाँ पे ट्रेवल करता है। क्लियर होगी बात। सेकंड पॉइंट, ईच कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड
टू द नेक्स्ट कंप्यूटर विद सिंगल पाथवे। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा एक ही पाथ से, सिंगल पाथ से सबके सब क्या होते हैं यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। कई सारे पाथ यहाँ पे नहीं होते डेटा को सेंड करने के लिए, एक ही पाथ होता है। ठीक है, सेम है जिसकी तरह बस टोपोलॉजी की तरह, बस इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या है अलग है। चलिए देखिएगा अगला पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। आप देख रहे हो, आप यहाँ पे देख ही रहे हो, एक कंप्यूटर दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो पॉइंट टू पॉइंट, अगर किसी इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होता तो मल्टी पॉइंट। ठीक, क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे टोकन पासिंग मैकेनिज्म इज यूज। मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से जब दूसरे के पास डेटा सेंड करना होता है तो क्या करते हैं, टोकन भेजते हैं। डेटा को किस फॉर्म भेजते हैं, टोकन के फॉर्म भेजते हैं। इसका होता है तो रिसीव करता है, नहीं तो आगे क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। यही मेथड यहाँ पे यूज होता है। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपका इफ एनी लिंक फेल द होल नेटवर्क विल बी अफेक्टेड। ये प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर कोई लिंक फेल हो जाता है, अगर कोई कंप्यूटर बीच में फेल हो जाता है, उसके आगे का कोई वर्क नहीं होगा, मतलब पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। हाँ, ट्रबल शूट करना भी डिफिकल्ट है, जैसे एरर को सॉल्व करना भी क्या है, डिफिकल्ट है। क्यों, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 5 को डेटा भेजना चाहता है, कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 5 क्या बनना चाहता है, डेटा भेजना चाहता है। ठीक, तो अब आप खुद ही बताइए, बीच में अगर इसके पास इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या डेटा जाएगा, इस कंप्यूटर में इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम, डेटा सेंड नहीं होगा। ऐसे ही इसके में होगी तब भी नहीं जाएगा, तब भी। मतलब करने मतलब ये हुआ कि बीच में जितने भी लोग हैं सबको चेक करना होगा कि सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अगर सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तभी जाके आपका क्या होगा, डेटा यहाँ पहुँचेगा, मतलब सबको चेक करना है। ऐसे अगर बीच में क्या है 100 कंप्यूटर्स हैं, सबको चेक करना होगा। ठीक है, इसका मतलब है एरर को सही करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम बोलेंगे ट्रबल शूटिंग क्या हो गई, डिफिकल्ट हो गई। ट्रबल शूटिंग क्या हो गई, डिफिकल्ट हो गई। ठीक, तो ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है एरर को सही करना। अगर एरर को सही करने जल्दी से कर ले रहे हो तो आपका ट्रबल शूटिंग आसान है। अगर एरर को देर में सही कर रहे हो, टाइम लग रहा है, तो डिफिकल्ट, ट्रबल शूटिंग क्या है यहाँ पे, डिफिकल्ट है। ठीक, तो चलिए देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इन इट गिवन टू इक्वल एक्सेस टू ऑल कंप्यूटर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये सभी को क्या करता है, इक्वल एक्सेस। कोई यहाँ मास्टर नहीं होता, जैसे अब बस में भी यही था, कोई मतलब मेन कंप्यूटर नहीं होता, सबकी प्रियरिटी क्या होती है, सेम होती है। ध्यान रखना, सबकी प्रियरिटी क्या होती है, सेम होती है। ये पीयर टू पीयर ग्रुप का है। किस ग्रुप की टोपोलॉजी आपकी है, पीयर टू पीयर की है। ध्यान रखिएगा, ये किस पे बेस्ड है, पीयर टू पीयर पे बेस्ड है। बस का भी वही हाल था। ठीक है, ये पीयर टू पीयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब सारे कंप्यूटर की प्रियरिटी क्या होती है, सेम होती है। ये आप पीयर टू पीयर पढ़े ही थे। एडिंग और रिमूविंग ऑफ कंप्यूटर डिफिकल्ट। मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये अगर एक कंप्यूटर को यहाँ निकालना होगा या कोई नया कंप्यूटर लगाना होगा, मान लेते हैं नेटवर्क आपका क्या है 5 लोगों का है, छठा आपको कंप्यूटर इसी में ऐड करना था, नेटवर्क बनाना था, तो आपको ये काम करना बहुत ही क्या है यहाँ पे डिफिकल्ट है, क्योंकि नेटवर्क पूरा क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। ठीक, एडिंग और रिमूविंग ऑफ कंप्यूटर से डिफिकल्ट, ये तो बताई गया आपको। इट इज एन एक्टिव नेटवर्क मीन्स एनी कंप्यूटर रिसीव द डेटा। जैसे यहाँ पे देखिए बस में क्या था, बस में एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे यही बताना था मुझे, रिंग में सारे डेटा, सारे कंप्यूटर क्या होते हैं यहाँ पे, रिंग में क्या होता है, जैसे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, सारे लोग एक्टिव हैं। जैसे यहाँ से डेटा आएगा लोग रिसीव करेंगे, अगर डेटा इनका नहीं होगा तो आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक, लेकिन जो बस टोपोलॉजी होती थी, जो क्या होती थी आपकी बस टोपोलॉजी, इसमें कोई डेटा कंप्यूटर के पास नहीं जाता था, क्योंकि सारे लोग एक्टिव नहीं होते थे। यहाँ पे आपका डेटा उसी पाथ पे ही रहता था, आगे बढ़ता चला जाता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेटा एक के पास आ रहा है, दूसरा इसे क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, फिर अगले के पास फिर फॉरवर्ड कर रहा है। ये डेटा इनके पास आ रहा है, लेकिन बस में क्या था, डेटा सिर्फ बस पे ही क्या था, लोड था, डेटा इनके पास नहीं आ रहा था। तो ये पैसिव नेटवर्क होते हैं। ये क्या होते हैं आपके पास, पैसिव नेटवर्क होते हैं। लेकिन आपका ये रिंग क्या है आपके पास, एक्टिव नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपका जो भी सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं डेटा को रिसीव करने के लिए। लेस केबल यूज हैंस इट इज चीपर मेथड। हाँ, बोल सकते हैं कि यार केबल बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती, ये भी क्या सस्ता मेथड है, ये भी एक फ़ायदा है इसका। यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा, डिफिकल्ट है ट्रबल शूट करना, और रिमूव करना भी डिफिकल्ट है। यहाँ पे अगर एक लिंक फेल हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब क्या है, डिसएडवांटेज है। बेटर देन बस टोपोलॉजी। हाँ, बस टोपोलॉजी से बेटर है। ठीक है, बस इसलिए बेटर है कि ये थोड़ा फास्ट हो जा रही है। क्या हो जा रही है आपकी, फास्ट हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्यूटर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये तुरंत क्या करते हैं, अगर इनका डेटा नहीं आगे फॉरवर्ड करते हैं, मेरा कहने मतलब है ये तुरंत फॉरवर्ड खुद करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है, ये जो क्या है रिंग टोपोलॉजी है,
ठीक, ये क्या है, बस टोपोलॉजी। ठीक, अब ध्यान देना, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ से डेटा सेंड होना शुरू होता है तो ये डेटा जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है, इसके पास जाता है मान लेते हैं। तो जैसे जैसे डेटा किस फॉर्म में जाता है, सिग्नल के फॉर्म में जाता है। आप सभी को पता है सिग्नल जैसे जैसे आगे बढ़ता है थोड़ा सा वीक होता जाता है। क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। जैसे सिग्नल कैपेसिटी ज़्यादा होती है आगे बढ़ते बढ़ते क्या होती जाती है, वीक होती जाती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे अगर थोड़ा क्या है डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है, तो आपका डेटा थोड़ी देर बाद क्या स्लो हो जाता है। ठीक है, लॉस होने का डर रहता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बोल सकते हो कि आपकी जो बस टोपोलॉजी होती है थोड़ी सी क्या होती है, स्लो होती है। बस में क्या होता है आपका, स्लो होता है। लेकिन ध्यान देना, अगर हम बात रिंग की, तो रिंग में जैसे डेटा यहाँ से यहाँ तक आया, अब वो डेटा भले हेलो इसका है डेटा, लेकिन अब अगली बार कौन सेंड कर रहा है, ये कर रहा है। तो अब आपका डेटा फिर से क्या हो गया, सिग्नल आपका इंप्रूव हो गया। सिग्नल क्या हो गया आपका, इंप्रूव हो गया। इसका मतलब अब ये भेज रहा है इसके पास, फिर अब ये भेजेगा इसके पास, फिर ये भेजेगा इसके पास। इसका मतलब है अब डेटा बार बार आपका क्या हो रहा है, बूस्ट हो रहा है। आपका डेटा मतलब सिग्नल क्या हो रहा है, बूस्ट हो रहा है। सिग्नल आपका क्या इनहेंस हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बस होती तो यहाँ से डेटा डायरेक्टली आ रहा था, तो सिग्नल आपका वीक हो जा रहा था। इस वजह से बोलते हैं कि आपकी जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है, बहुत फास्ट, मतलब फास्ट किससे होती है, बस से फास्ट होती है। और एक चीज़ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये जो रिंग टोपोलॉजी होती है इसमें जो इंटरमीडिएट कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ डेटा भेजना है, ये तीनों किसकी तरह काम करेंगे, इंटरमीडिएट कंप्यूटर। ये रिपीटर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, रिपीटर काम करते हैं। मतलब सिग्नल को रिपीट करते हैं, सिग्नल को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रिपीटर आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में। तो रिपीटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो सिग्नल को इंप्रूव करती है, सिग्नल को मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। सेम वही इनका लोगों का काम होता है, सिग्नल को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, जिससे आपके स्पीड क्या रहे, मेंटेन रहे। क्लियर है। तो आपके जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें जो इंटरमीडिएट कंप्यूटर होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, एज अ रिपीटर। क्लियर हुई बात यहाँ तक। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि क्या होती है बस टोपोलॉजी और क्या होती है रिंग टोपोलॉजी। तो आइए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।